हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में डिफरेंस बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके स्कूल में टीचर्स कोई भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, अंडरस्टैंड दी अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता, तब आपको इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं आ पाती और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका माइंडसेट पुअर माइंडसेट बन जाता है। जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं अपनी टेम्परेरी इंजॉयमेंट के लिए या फिर अपनी शौक के लिए, और कुछ टाइम बाद ही वो लोग लोन लेना भी स्टार्ट कर देते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को समझ ही नहीं पाते। और वहीं जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को समझते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अच्छे से समझ लेते हैं, और फिर वो हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की एज में की थी, और उसे भी वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अब तक इतना टाइम वेस्ट कर दिया इन्वेस्ट करने में, उन्हें बहुत पहले से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो ये सारी हैबिट्स ही होती हैं रिच माइंडसेट वाले लोगों की। अब मैं आपके साथ वो 5 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जिनका यूज़ करके आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो और रिच माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है सेविंग्स। अगर आप लोग अपना माइंडसेट कन्वर्ट करके रिच माइंडसेट में बदलना चाहते हो और आपको लगता है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, इसमें आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तब भी आपको अपनी सैलरी का 25% मनी तो सेव करना ही होगा। और ऐसे ही धीरे धीरे आपका माइंडसेट रिच माइंडसेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। और कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि जो पैसा है वो मैं अपने लोन्स को ख़त्म करने के बाद ही सेव करूँगा। ऐसा कहते रहने से आप अपने पैसे को कभी भी सेव नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपने पैसे को 25% सेव करना, और आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है डोंट वेस्ट टाइम। आप अपने यूज़फुल टाइम को कभी भी रेस्ट के लिए वेस्ट मत करो। अपने टाइम को वेस्ट करने से आप लोग कभी भी रिच नहीं बन पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी एड्स में मर्सिडीज़, फरारी या फिर किसी प्राइवेट जेट की कंपनीज़ की एड्स देखी हैं? ये कंपनीज़ अपनी एड्स इसलिए नहीं बनाती क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ रिच लोग ही खरीद सकते हैं, और रिच लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो उनकी एड्स देखेंगे, इसलिए कभी भी वो ऐसा नहीं करते। अगर आप लोग रिच बनना चाहते हो तब उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंडसेट पुअर बनता जाएगा, तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन और अपनी नेसेसिटीज़ को ढूंढो, और फिर ये सोचो कि उसके लिए आपको कितना पैसा अर्न करना है, और उसके हिसाब से ही अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दो, और ऐसे ही अपना पैसा सेव करो। ज़्यादातर लोगों का कंफर्ट जोन वही होगा जिसमें उनकी परफेक्ट लाइफ होगी और उसमें उन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ ऐसी लाइफ तो आप इजीली अर्न कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तब। और कुछ लोगों के कंफर्ट जोन और भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, तो वो इस हिसाब से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप लोग ऐसे करोगे तब आप सिर्फ 2 सालों में ही अपने कंफर्ट जोन में पहुंचने लग जाओगे। और जितने भी रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, तो इसलिए आपको भी अपना कंफर्ट जोन ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी होगी, और फिर उस हिसाब से ही अपने पैसे को सेव करना होगा। ऐसा करने से आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ गेन कर लोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंडिंग हैबिट्स। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को एब्जॉर्व करो और ये नोटिस करो कि आप अपने मनी को कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज जो आपका मनी है वो आपके वर्क से और आपने जो उस वर्क पर टाइम दिया उससे आता है। और ये सोचो कि जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो वो आपकी 20% सैलरी की है, और तब ये नोटिस करना कि जो आप उसे पैसे दे रहे हो वो उस वर्क के बदले है जो आपने 30 दिन काम किया था, और उस टाइम के जो आपने 30 दिन में 20% टाइम काम किया था। क्योंकि जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो वो भी आपकी 20% सैलरी की है, इसलिए आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो आप चीज़ ख़रीदना चाहते हो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आप उसके बदले अपना वर्क और टाइम नहीं दे सकते। नाउ रिच माइंडसेट वाले लोग हर चीज़ों को अपने वर्क से और अपने टाइम से कंपेयर करने के बाद ही ख़रीदते हैं, तभी वो इतने रिच बन पाते हैं। क्योंकि ऐसा करने से वो सिर्फ ज़रूरी सामान पर ही अपना पैसा यूज़ करते हैं। इसलिए अपनी स्पेंडिंग हैबिट को हमेशा ऑब्जर्व करना और फिर नोट करना कि जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो उसके बदले में आपकी उतनी % टाइम और उतना ही % वर्क जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को मंथली रिकॉर्ड करना चाहिए, और अगर आप लोग पिछले महीने से ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हो तब सेविंग भी आपको ज़्यादा करनी होगी। नाउ अगर आपको रिच बनना है तब उसके लिए आपको
सिर्फ अपना पैसा सेव करना है और अपने एक्सपेंस को कम कर देना है। ऐसा करने से ही आप लोग रिच बन पाओगे। इसलिए वॉरेन बफेट ने कहा है कि आपको मोर इनकम और लेस एक्सपेंस पर ध्यान देना होगा। ना मैंने आपके साथ यहाँ 5 पॉइंट शेयर किए जिसका यूज़ करके आप अपने पुअर माइंडसेट को रिच माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते थे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ मैं आपके लिए ऐसी कुछ और वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू।